ओम नमः सिद्धम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी में नमः। अष्टक 25 परिग्रह त्याग। गाथा पहली। न परावर्तते राशेर्वक्रतां जातु नुज्झति परिग्रह ग्रह कोयम विडंबित जगत्त्रयः। पीछे चले निज राशि से ना अग्र भी बढ़ता नहीं, निज वक्रता का भी कभी परित्याग वो करता नहीं। तीनों जगत का कर रहा ऐसी सदैव दुर्दशा, सदैव विडंबना। ऐसा परिग्रह रूप ग्रह है कौन नित्य विचारना। जो राशि से पीछे नहीं हटता, अपनी वक्रता कभी नहीं छोड़ता, जिसने तीनों जगत को विडंबना दी है, ऐसा परिग्रह रूप ग्रह और कौन सा है? 9 ग्रह। बहुत से लोग ज्योतिषों के पीछे भागते हैं, अमुक अमुक ग्रह, फिर ज्योतिष उनको उपाय देते हैं। आज जैन धर्म में भी तीर्थंकरों की माला आदि गिनने के उपाय बताए जाते हैं। तो अपेक्षा से कहा कि उससे ये कहीं न कहीं ठीक है कि कम से कम अन्य से न अटक कर अपनी स्वभाव का आश्रय करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर जगह अपेक्षा लगाने का प्रयास करना है, परंतु यह भी कहीं न कहीं अटका कर भटकाने वाला है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में मूर्छा को परिग्रह कहा है। मूर्छा का अर्थ है आसक्ति, अर्थात परद्रव्य परभाव में मैं मेरापना। और चौथे गुण स्थानक में यह परद्रव्य से मैं मेरापना श्रद्धान की अपेक्षा से 100% छूटता है, या यूँ कहें छूटना चाहिए। और 5वें गुण स्थानक में बाहर से आंशिक छूटता है, जिसे व्यवहार से त्याग कहा जाता है। और मूल त्याग तो चौथे में मोह का होता है, 5वें में द्वेष का होता है, और 6ठे में राग का त्याग कहा जाता है। क्योंकि पर का त्याग, इसमें अंश मात्र भी धर्म नहीं है। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी छोड़कर दीक्षा लेने का नाम त्याग नहीं है। 6 खंड के अधिपति चक्रवर्तीपना छोड़कर दीक्षा लेने का नाम त्याग नहीं है। क्योंकि मेरी वस्तु ही नहीं है, ये तो मिथ्यात्व की वजह से मैंने उसे अपना माना था, तो सम्यक दृष्टि को उसका त्याग नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को बाहर की वस्तुएं छूटती जाती है, जिसके आधार पर वो मोह राग द्वेष का त्याग रूप और अपने स्वरूप और स्वभाव के ग्रहण रूप, ऐसे ग्रहण पूर्वक त्याग का धर्म करता है। व्यवहार धर्म निश्चय से तो एक ही धर्म है, आत्मरमणता। कदाग्रह, मताग्रह, हटाग्रह, दुराग्रह, परिग्रह, सत्याग्रह आदि जो आग्रह हैं, ये सारे आग्रह, ये सारे ग्रह जीव को नड़ते हैं। ऐसे परिग्रह रूप यह ग्रह जो अपने राशि से पीछे नहीं हटता, अपनी वक्रता कभी नहीं छोड़ता, और जिसने तीनों जगत को विडंबना दी है। संसार में भटकने रूप ये परद्रव्य परभाव में मैं मेरापना एक ही कारण, कर्म बंध का एक ही कारण विभाव दशा। विभाव का अर्थ अशुभ और शुभ क्रिया और भाव, इसमें मैं मेरापना, उसमें धर्म अधर्म की बुद्धि और स्वरूप और स्वभाव का लक्ष्य न होना। गाथा दूसरी। परिग्रह ग्रहावेशादुर्भाषितरजः किरां श्रूयन्ते विकृतः किन्न प्रलापालिङ्गीनामपि।
परिग्रह स्वरूपी ग्रह प्रवेशे आत्म में मुनिराज भी उस सूत्र भाषण धूल फेंके साक्षी सकल समाज भी विकृति भरे बकवाद सागर में परिग्रही मुनि बहे परिग्रह से मुनि का हाल ये है दूसरों की क्या कहें। यह परिग्रह रूप ग्रह के प्रवेश से सूत्र भाषण रूप धूल उड़ाते वेशधारियों का विकृत प्रलाप क्या सुनने में नहीं आता। बहुत गहरी बात बताई है। ये परद्रव्य परभावों में मैं मेरा अपना, क्रिया में धर्म मानना और मनवाना, अपने आप को मुनि मानना और मनवाना, जो अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन नहीं हो पा रहे हैं, वो भले कहें कि हम मुनि नहीं मानते, लेकिन लोगों से मनवा रहे हैं और धर्म के नाम पर जो क्रिया और क्रिया में उलझा रहे हैं, उसे कहा उस सूत्र भाषण रूप धूल उड़ाते ये वेशधारी, चाहे नग्न दिगंबर हो, चाहे सफ़ेद कपड़े वाले श्वेतांबर हो, चाहे मुँहपत्ती वाले स्थानकवासी हो, किसी भी मत संप्रदाय परंपरा के हो, जो बाह्यांतर निर्ग्रंथ नहीं बना है, बाहर से नग्न दिगंबर अवस्था और भीतर से आत्मा की दिगंबर अवस्था, इसको कहा बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो ग्रंथियों से गांठों से रहित हो गया। ऐसे मुनि की चर्या और ऐसे चर्या का लक्ष्य कराने वाले मुनि राजों के अलावा जो वेशधारी है, जो विकृत प्रलाप सुनने में देखने में आ रहा है, उस सूत्र भाषण का परूपण पाठ पर बैठकर महापाप का बंध किया जा रहा है। इसी का नाम परिग्रह है, क्योंकि परिग्रह के 24 भेद बताए, 10 बाह्य ये बाद में छूटते हैं और 14 अभ्यंतर। उसमें पहला मिथ्यात्व को परिग्रह कहा। मिथ्यात्व और अज्ञान दशा, ये जो दर्शन मोह के परिणाम हैं, ये महा से महा, बड़े से बड़ा इस सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट परिग्रह है, जो 4 अनंतानुबंधी कषाय को कराकर 9 कषाय रूपी 9 कषाय को दृढ़ कराती है। यहाँ से बचने का प्रयास करना है। गाथा तीसरी। यस्त्यक्त्वा तृणवद्दाह्यमानन्तरं च परिग्रहम् उदास्ते तत्पदाम्भोजं पर्युपास्ते जगत्त्रयी। तृण सम समझ कर सर्व परिग्रह को सदा जो छोड़ते, हो बाह्य या अंतर परिग्रह से सदा मुख मोड़ते। परिग्रह समक्ष रहे ऋषीश्वर उदासीन हृदय सदा, तीनों जगत उन साधु जन के चरण सेवे सर्वदा। जो बाह्य आभ्यंतर परिग्रह को तृण समान छोड़कर उदासीन रहता है, उसके चरण कमल को तीनों जगत पूजता है। अभी ना बात क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो यहाँ कह रहे हैं कि बाह्यांतर निर्ग्रंथ में कब बनूंगा, और जो बन जाता है वही वास्तविक मुनि धर्म का अधिकारी है। हमने देखा परिग्रह अर्थात परद्रव्य पर भावों में मैं मेरापना। मूर्छा ही परिग्रह कहा उमा स्वामी ने। और जो 24 परिग्रह है, उसमें पहले से पहला परिग्रह मिथ्यात्व को बताया। यहाँ कह रहे हैं कि बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह को तृण समान छोड़कर जो उदासीन रहते हैं,
मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी कषाय और 9 नो कषाय, ये 14 अभ्यंतर पहले चौथे गुणस्थानक में ये परिग्रह छूटता है। और 5वें में जो बाहर का परिग्रह है, धन धान्य दौलत संपत्ति, 4 पांव वाले 2 पांव वाले दास दासी आदि, ये 5वें में के अंत तक, 5वें गुणस्थानक के अंत तक संपूर्णतः छूटते हैं। ऐसे तृण समान छोड़कर और उदासीन होकर, उदासीनता का अर्थ ही है उद आसीन, ऊंचे आसन पर, अपने आत्मा स्वरूप स्वभाव के आसन पर जो आरूढ़ हो गए और जिनका बाहर का परिग्रह सहज ही छूट गया। वहाँ छोड़ने का भी भाव नहीं था, किसे छोड़ूं, क्योंकि अनादि काल से मैं मेरापना करके जो ग्रहण करने रूप मिथ्यात्व का महापाप किया था, वहाँ से चौथे में छूट गए। अब जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, वहाँ से छूटना सहज हो गया। वहाँ कर्तृत्व बुद्धि न रही कि मुझे छोड़ना है, अरे मेरा है ही नहीं, मेरे तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम है जो मुझे संसार में भटका रहे हैं। इस तरह से उदासीन रहकर जो रहते हैं, कौन? भावलिंगी मुनिराज, उनके चरण कमल को तीनों जगत पूजता है। जो अपने स्वरूप स्वभाव का आश्रय लेकर पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट करता है, उसको देवादिदेव इंद्र महाइंद्र आकर भी उनके चरण का पूजन करते हैं। गाथा चौथी। चित्तेंतर ग्रंथ गहने बहिर्निर्ग्रंथता वृथा, त्यागात कंचु कमात्रस्य भुजंगो नहीं निर्विशः। अंतर परिग्रह से हृदय यदि विकल है तो व्यर्थ है, निर्ग्रंथ केवल बाह्य है उसका परम क्या अर्थ है। ना सर्प केवल केंचुली के त्याग से विष रहित हो, त्यों साधु भी वो है न जो अंतर परिग्रह सहित हो। क्या बता रहे हैं? यदि अंतरंग परिग्रह से मन व्याकुल है, ये 14 अंतर परिग्रह, पहला मिथ्यात्व, अर्थात अभी भी परद्रव्य परभावों में मैं मेरापना आंशिक भी है, क्योंकि साधु के तो अंश मात्र भी नहीं होता है। भाव आ जाए तो उसका प्रतिक्रमण बताया है, ग्रहण की तो कोई बात ही नहीं। ऐसे कि जिनके अंतरंग परिग्रह से मन व्याकुल हो रहा है तो बाह्य निर्ग्रंथत्व व्यर्थ है, मोक्ष मार्ग का वो अधिकारी नहीं है। और उदाहरण से बताया कि मात्र कांचली छोड़ देने से सर्प होता है, कुछ महीनों में अपनी कांचली ऊपर की छोड़ता है, उससे वो कोई विष रहित नहीं बन जाता। जो जहरीले सांप होते हैं, नाग आदि, तो उसका विष वो कांचली छोड़ने से नहीं उतरता। इसलिए बाहर के परिग्रह के त्याग से ये मोह राग द्वेष रूपी विष नहीं उतरता। तो किससे उतरता है, आगे बताएंगे। गाथा पांचवी। त्यक्ते परिग्रहे साधो प्रयाति सकलम रजः, पाली त्यागे क्षणादेव सरसः सलिलम यथा। सरवर भरा है नीर से पर पाल जो टूटे यदा, पानी सकल बह जाए फिर एक बूंद भी न रहे तदा। परित्याग करते परिग्रह का सर्वथा त्यों साधु जब, परित्याग करते ही मुनि पल में विनाशे पाप सब। परिग्रह का त्याग करने से साधु का पाप रूपी मैल क्षण में ही नष्ट हो जाता है। अब जहाँ जहाँ परिग्रह शब्द आवे, 24 परिग्रह को ग्रहण करना है। मात्र बाहर की वस्तु, स्त्री पुत्र परिवार आदि का त्याग ये परिग्रह नहीं है। मूल परिग्रह तो अभ्यंतर। इसलिए ऐसे 24 के 24 परिग्रह का त्याग करने से चौथे में श्रद्धान की अपेक्षा से त्याग होता है और छठे में व्यवहार से बाहर से संपूर्णतः त्याग होता है।
ऐसे साधु का पाप रूपी मैल क्षण में ही नष्ट हो जाता है। वहाँ अनंत गुणा निर्जरा है, जितनी आत्मरमणता है, जितना सम्यक चारित्र है। तो जिस प्रकार पाल टूटने से तालाब का पानी चला जाता है, बिल्कुल नहीं रहता, कोई बांध है उसकी पाल टूट जाए तो वो पानी का फोर्स इतना होता है कि नीचे तक उस मिट्टी को बहाकर पूरा पानी खाली हो जाता है। इस तरह जिसने पहले श्रद्धांत से परिग्रह का त्याग कर लिया, पर द्रव्य से मैं मेरापना हटा लिया, ये पुरुषार्थ है। ये भी आत्मरमणता से अपने आप हट जाएगा। इस भूल में मत बैठ जाना कि आत्मा का लक्ष्य करते करते परद्रव्य पर भाव छूट जाएंगे। व्यवहार की अपेक्षा से छोड़ने का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि अनादि का कुसंस्कार पड़ा हुआ है। गाथा छठी। त्यक्त पुत्र कलत्रस्य मूर्छा मुक्तस्य योगिनः चिन्मात्र प्रतिबद्धस्य का पुद्गल नियंत्रणा। छोड़ा जिन्होंने पुत्र नारी को हो ममता से रहित, मुख मोड़ जग परिग्रह से साधे आत्म को निज बल सहित। वे ज्ञान में ही रत रहे निज भान में ही सर्वदा, योगी परम उनको न बंधन पूतगलों का सर्व था। क्या कह रहे हैं? बाह्यांतर परिग्रह का जिसने त्याग कर दिया, जिनका त्याग हो गया, जो पुत्र पत्नी आदि परद्रव्य और अपने से होने वाले परभवों से जिनका मैं मेरापना हट गया और फिर बाहर से पूरा त्याग हो गया, जो ममत्व से रहित है, ये हुआ बाह्य परिग्रह का त्याग, अभ्यंतर परिग्रह का त्याग। और त्याग किस लिए? तो आगे बता रहे हैं। ज्ञान मात्र में आसक्त है, ज्ञान सार, कि जिन्होंने अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का, अपने ज्ञायक का आश्रय के लक्ष्य से जिनके बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह 100% छूट गए, ऐसे योगी, योग अर्थात जोड़ना, मन वचन काया के योग को योगी नहीं कह रहे हैं। जिसने मन को जीत लिया, वचन को जीत लिया, काया को जीत लिया, काया को स्थिर कर लिया, ध्यान में लीन हो गए, वो योगी नहीं। जिन्होंने अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक से जोड़ लिया, ये योग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अपनी पर्याय को अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से, अपने ज्ञायक से जोड़ने वाले योगियों की बात है ये। ऐसे योगी को, ऐसे महापुरुषों को पुद्गल का बंधन क्या होगा? अर्थात कभी नहीं होगा। कौन सा पुद्गल का बंधन? ये कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल का बंधन, जो बाहर के पुद्गलों का शरीर आदि का बंध कराने में निमित्त है। पुद्गल का परिणमन, उसमें निमित्त कारण आत्मा के विभाव रूप आत्मा की दशा, वैभाविक शक्ति के कारण होने वाली, और जिसकी विभाव दशा खत्म हो गई, कर्ता भोक्ता कर्म का विभाव वर्ते जहाँ, और जैसे स्वभाव में आया, अब वो अपने स्वभाव का कर्ता भोक्ता है, और वहाँ अनंत गुणा संवर और निर्जरा होती है। इसके पहले नहीं, बाहर की क्रिया से नहीं। यहाँ बता रहे हैं ज्ञान मात्र में आसक्त होने से। बाहर से कितना तप कर रहे हैं, कितना त्याग किया, कितना कष्ट सहन कर रहा है, वो नहीं, वो तो होता ही है। ध्यान और कायोत्सर्ग जो 12 तप के अंतिम 2 तप, तो उसमें ये बाहर की दशा होती ही है। लेकिन आत्मरमणता के आधार पर आत्मा में, अपने स्वरूप स्वभाव में ऐसे लीन हुए, तावकायम ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अप्पाणम अवसिरामि। आत्मा की आज्ञा में रहने से काया को जिसने वो सिरा दिया जिनका काया के ऊपर उपयोग ही न जाए, ऐसे ज्ञान स्वभाव में आसक्त मुनिराजों के कर्म का बंध कैसे हो ही नहीं सकता। और देखो यहाँ चौथे में अनंतानुबंधी गया, 90% गया, कोई चारित्र नहीं है, कोई त्याग व्रत यम नियम पचकांड नहीं है,
फिर भी 90% गया। सिर्फ एक श्रद्धान के आधार पर, सम्यक दर्शन के आधार पर 148 में से 41 कर्म की प्रकृतियाँ बड़ी बड़ी सब खत्म हो गई। अब उसको 15 भव के भीतर भीतर मोक्ष उसका पक्का। ये सम्यक दर्शन की महिमा, आत्मरमणता की महिमा, निश्चय सम्यक दर्शन की महिमा। गाथा 7। चिन्मात्र दीपको गच्छेत निर्वात स्थान सन्निभैः निष्परिग्रह तास्थैर्यं धर्मोपकरणैरपि सद्ज्ञान दीपक रूप मुनि अप्रमत्त होता सर्वदा विरहित पवन के स्थान जैसे स्थिर बने रहते सदा। चारित्र में सहयोग हेतु पास होते उपकरण फिर भी परिग्रह रहित ही है परम स्थिर वे साधुगण। पवन रहित स्थान रूप धर्म के उपकरणों से ज्ञान मात्र दीपक रूप मुनि परिग्रह त्याग रूप स्थिरता को प्राप्त करता है। बाहर का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव व्यवहार की अपेक्षा से साधना में प्रारंभिक भूमिका में जैसे सहायकारी बताया, लेकिन जब स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव का परिपूर्ण आश्रय हो जाए, उसे ये बाहर के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अंश मात्र भी नड़ते अड़ते नहीं। ऐसे पवन रहित स्थान रूप धर्म अपना आत्मा, जहाँ आज दिन तक पवन का स्पर्श हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे स्पर्शेंद्रिय ही नहीं है। 5 इंद्रियों का परिणमन ये पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द और मन के विकल्प, ये सारे पुद्गल के परिणमन, आत्मा से उनका अंश मात्र भी कोसों दूर तक लेना देना नहीं है। तो अब धर्म का उपकरण कौन सा? धर्म का आश्रय करने के लिए साधन रूप उपकरण कौन सा? तो कहा ज्ञान मात्र दीपक। निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेकर जो ज्ञायक में स्थिर हो रहे हैं, साध्य, साधना और साधन, 3 की जरूरत है इस मार्ग में। साध्य क्या? मोक्ष नहीं, ध्येय, ध्यान और ध्याता। तो क्या कहा? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। मैं ही ध्येय, मैं ही ध्यान और मैं ही ध्याता, अर्थात मेरी पर्याय। मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञान और मैं ही मेरा ज्ञेय। तो अब साधना क्या हुई? साध्य क्या हुआ? अपना स्वरूप और स्वभाव साध्य। और उस साध्य की साधना कौन से साधन द्वारा? तो कहा ज्ञान मात्र दीपक रूपी साधन द्वारा, और कोई साधन नहीं है। जिसने अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, क्योंकि चौथे गुणस्थानक में जो आत्मानुभूति कहा, अनुभव गोचर मात्र रहा वह ज्ञान। जो पूर्व अवसर में बताया, आत्मा का अनुभव नहीं कहा, ज्ञान स्वभाव का अनुभव। और ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ये आचार्य कुंद देव ने बता दिया। ज्ञान मात्र का अर्थ होता है द्रव्य, ज्ञायक, जो असंख्य प्रदेश अनंत गुणों का उत्पाद होने वाली पर्यायों का जो घनपिंड, ऐसा त्रिकाणी ध्रुव तत्व, उसे ज्ञान मात्र कहते हैं। ऐसे बाह्य अभ्यंतर परिग्रह त्याग रूप स्थिरता को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मरमणता करता है। इसके अलावा वहाँ कोई दूसरा कार्य नहीं है। अंतर्मुहूर्त आत्मरमणता करने वाले हमारे भावलिंगी मुनिराज, धन्य है वह मुनि दशा। हो। अंतिम गाथा। मूर्छाच्छन्नी धियां सर्वं जगदेव परिग्रहः मूर्छया रहितानां तु जगदेवा परिग्रह।
मति पर लगा जिनके पटल अति मूर्छना का वे कहें, सारा जगत ही है परिग्रह इन विचारों में बहे। लेकिन रहित जो मूर्छना से भाव उनके यों जगे, सारा जगत परिग्रह रहित ही साधुओं को यो लगे। देखो बता दिया ना, मूर्छा जिसे आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में परिग्रह कहा, आसक्ति परद्रव्य प्रभावों में, शुभाशुभ क्रियाओं में मैं मेरापना। इसलिए ऐसे मूर्छा से जिसकी बुद्धि आच्छादित है उनके लिए सर्व जगत ही परिग्रह है। भिखारी को एक फूटे एल्यूमिनियम के 2 रुपए के कटोरे में इतना मैं मेरापना, उसके लिए सारा जगत परिग्रह है। और मूर्छा रहित व्यक्तियों के लिए तो संसार ही अपरिग्रह रूप है। मूर्छा से जो रहित हो गए, अर्थात जिनकी परद्रव्य प्रभावों से आसक्ति 100% टूट गई है और आगे के गुण स्थानकों में जो 100% आसक्ति से अर्थात परद्रव्य प्रभावों से रहित हो चुके हैं, किसके आधार पर? अपनी आत्मरमणता के स्वरूप और स्वभाव के आधार पर, क्योंकि वहाँ उनका एक ही लक्ष्य है। बाहर से छूटना, छोड़ना, छुड़ाना ये तो व्यवहार की दशा, लेकिन जो ध्येय था आत्मरमणता का, और ऐसे आत्मरमणता के द्वारा जो अंतर्मुहूर्त अपनी आत्मा में लीन होने का अर्थ कर रहे हैं, ऐसे भावलिंगी मुनिराज ही सच्चे अपरिग्रही है। और संपूर्णतः अपरिग्रह दशा 13वें गुण स्थानक में प्रकट होती है, जहाँ एकमात्र ज्ञान स्वभाव की आत्मरमणता का ही उपाय है और कुछ भी वहाँ अन्य कार्य नहीं है। इस तरह से परिग्रह अष्टक यशो विजय जी महाराज बताने का प्रयास कर रहे हैं। परद्रव्य प्रभावों से अपने उपयोग को हटाकर स्वद्रव्य स्वभाव में लाने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करें और सच्चे मोक्ष मार्ग के अधिकारी बनकर इस मनुष्य भव को सफल बनाएं। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत चार देश्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।